afterlife. गाइस गुड मॉर्निंग। सो आप लोग के लिए नया मैं लेके आया हूँ BS6 टियागो। बहुत लोग का ये सवाल था कि वो कह रहे थे कि टियागो लेके आओ BS6। इससे पहले 2 या 3 वीडियो मैंने डाल रखी हैं। तो सौरभ जी से बात हो गई, उन्होंने मुझे कमेंट किया था एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। तो सौरभ जी से पहले पूछ लेते हैं कि क्या ये आपकी पहली गाड़ी है या फिर इससे पहले अपनी गाड़ी चलाई है कभी? नहीं, गाड़ी तो मैंने बहुत चलाई है। मैं यूजुअली ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मैं अच्छा, you जूम like कार travel? या आई लाइक ट्रैवलिंग। तो मैं जूम कार, ड्राइवजी, इनके थ्रू मैंने बहुत सारी कार चलाई है। अच्छा। तो फोर्ड इको स्पोर्ट हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, मतलब एवरी टाइप ऑफ कार आई ड्रिवन। सो वैसे तो चलाई है, बट ये कार मेरी ओनरशिप, ये फर्स्ट कार है, पहली कार है मेरी। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अब इसका जो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, वो हम बात करेंगे सौरभ जी से कि जो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो इनको बहुत सही लगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई इसमें हिडन नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। एंड बाय द वे मैं बता देता हूँ, ही इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। फिर भी मैं बोलता हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए, जो मेरे फॉलोअर उनको तो पता है, नए लोग के लिए कि हमारा टाटा से कोई लेना देना नहीं है। टाटा की गाड़ी इसलिए प्रमोट करता हूँ कि टाटा सेफ गाड़ियाँ बनाता, वैल्यू फॉर मनी कार देता, तो इसलिए प्रमोट करता हूँ, तो इसलिए मैं इनके पास आया भी हूँ। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, पहली गाड़ी आपकी। तो टियागो लेने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी, मतलब और कोई गाड़ी कंसिडर की थी? क्या क्या चीज़ें आपकी मतलब रिक्वायरमेंट आपकी क्या क्या थी लेने से पहले? ओके, देखिए, गाड़ी जो लेने का मेरा प्राइम रीज़न वो ये था कि कोविड हो गया था। कोविड हो तो ट्रैवलिंग का पूरा हालत ख़राब हो गया था मेरे। अब ऑफिस मुझे कम्यूट करना होता था, तो फिर मतलब मैंने एक्चुअली उसी प्रेशर में आके मुझे पहले गाड़ी कंसिडर करनी पड़ी। फिर गाड़ी लेने में मेरी प्रायोरिटीज़ ये थी कि मुझे एक तो सिटी कम्यूट करना था, एवरीडे सिटी कम्यूट, तो माइलेज मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता था। दूसरी चीज़ वाले जो इम्पोर्टेंस था वो था सेफ्टी। अब आजकल आपको पता ही है, स्पेशली दिल्ली की अगर बात करें तो रोड स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतलब कि दिल्ली की रोड स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, तो लोग बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, तो कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। तो मेरी सेफ्टी कंसर्न था, तो फिर मैंने उसी पर रिसर्च किया। तो मारुति सबसे पहले आ रही थी माइलेज वगैरह में, डिज़ायर और स्विफ्ट और ये सब आ रही थी, वैगनार। बट वही सेफ्टी के मामले में वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। तो फिर मैं टाटा में देखा, और टियागो एक्चुअली मेरी सेकंड चॉइस थी। मेरी जो प्राइमरी चॉइस थी वो ऑल्ट्रोज थी। मैं ऑल्ट्रोज लेने वाला था। मैं मतलब कि मैंने एक्चुअली उसकी टेस्ट ड्राइविंग कर ली थी, ऑल्ट्रोज में बस फाइनल पे ही था। और मेरा एक और कंसर्न था कि मैं जो भी कार लेता मैं बिल्कुल टॉप वेरिएंट लेता, क्योंकि ताकि कोई फिटमेंट वगैरह जी मेरा ये मानना है कि गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर्स जो इंटेंट करते हैं एक्सपीरियंस, वो आपका उनका जो टॉप वेरिएंट होता है उसमें होता है, फिर नहीं तो कट होते जाता है। तो टॉप वेरिएंट था, तो मैं ऑल्ट्रोज ऑलमोस्ट लेने पे आ गया था। और बट फिर क्या हुआ कि मैंने अपने घर पे दिखाया, तो घर पे मेरे मम्मी पापा उनको लग रहा था कि लुक थोड़ा सा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद था, बट उनको थोड़ा सा लग रहा था कि क्या है अल्ट्रोज का। हाँ, ऑल्ट्रोज का, कि ये क्या है, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब फिर हुआ फिर मैंने टियागो देखी। टियागो पहले मैंने कंसिडर नहीं की थी, मुझे लगता था टियागो 1000 सीसी का वैगनर टाइप का कुछ गाड़ी है। बट फिर मैंने देखा 1200 सीसी इंजन, फिर मैंने कंपेयर किया, तो इंजन सेम है, सब कुछ, मतलब लगभग मुझे जो गाड़ी का जो आप बोलेंगे जो ड्राइव करने में जो भी चीज़ें चाहिए होती है सब सिमिलर लगा मुझे। बस ये था कि अब वो प्रीमियम हैचबैक थी, उसमें एम्बियंट लाइट वगैरह था, थोड़ा इंटीरियर, इंटीरियर थोड़ा बूट स्पेस ज़्यादा था, वो सारी चीज़ें थी। बट मेरी रिक्वायरमेंट वैसी थी नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चे हैं नहीं, मैं खुद अकेले ही चलाता हूँ गाड़ी रोज़, इधर बैग रखो तो उधर मैं बैठा होता हूँ। तो मैं मतलब मेरी, और मुझे गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट चाहिए थी कि ट्रैफिक में ईजिली मैनूवर कर सकूँ। तो फिर मैंने टियागो मतलब देखी, और मुझे टियागो चीप भी पड़ी कंपेरेटिवली। ऑल्ट्रोज मुझे 8.4 कुछ ऐसे पड़ रही थी, और ये मुझे 7 के अराउंड पड़ी। टॉप मॉडल है। हाँ जी, ये टॉप मॉडल बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैं टियागो लिया। मैंने ऑल्ट्रोज देख रहा था, मैं टियागो ले लिया फिर। जैसे जब मैं निक्सॉन ले रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 4 या 5 महीने मैंने यूट्यूब की पूरी वीडियो छान ली थी, और एक वीडियो ऐसा नहीं बचा था, छोटा बड़ा और अच्छा बुरा सब वीडियो देख ली थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस जानना था। तो शायद ऐसा ही इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि हर कोई जो गाड़ी लेना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि जो गाड़ी है वो उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट होती है, और गाड़ी अच्छी है और रिलायबल है।
तो जैसे मैंने किया था, शायद आपने भी ऐसे ही किया था, यूट्यूब पे जी, काफ़ी वीडियो जी, सर्च की थी। जी, बहुत सर्च किया था, बल्कि मेरा, आप यकीन नहीं मानोगे, पहले जो मेरा यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट था, वो उसमें कार का लेना देना कहीं भी नहीं था। फिर हाँ। मैंने इतना रिसर्च किया कि मेरी पूरी प्लेलिस्ट बढ़ गई थी कि ये कार ही आप, मतलब दिस कार, दैट कार, car। हाँ पूरा। तो मैंने बिल्कुल समझो आप A to Z, सब मतलब कुछ जान लिया। हाँ, कहीं से भी मुझे, और जो गाड़ी मुझे लेनी थी ऑल्ट्रोज और टियागो दोनों में, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, और बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे लोगों ने। वो इंजन का वो कहते गियर बहुत हिलता है, या मतलब कि गाड़ी में थोड़ा नॉइज़ है अंदर में, ये सारे इश्यूज़ मैंने कई जगह पढ़े। बट फिर मतलब लोगों ने बताया, BS6 का भी मैंने कहीं पर रिव्यू देखा कि BS6 में बताया कि ये काफ़ी सारे इश्यूज़ उन्होंने रिजॉल्व कर दिए हैं। और फिर मैंने टेस्ट ड्राइव भी किया था, तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, टेस्ट ड्राइव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हाँ, तो यही मेरा प्रोसेस था। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, जो भी अब BS6 टियागो ले रहा है वो बहुत लकी है, क्योंकि जो BS4 जो टियागो था, जो पहले मॉडल आया था 2016-17, उसमें एक्चुअली में वाइब्रेशन, थोड़ा बहुत गियर का वाइब्रेशन था। मेरे उसमें भी था, टियागो 3 साल चलाई है, लेकिन उसमें जब मैं सर्विस सेंटर ले गया था, उन्होंने एक स्ट्रैप लगा दिया था इंजन बे के थ्रू गियर लीवर पे, तो उससे वाइब्रेशन ख़त्म हो गई थी। हल्का फुल्का नॉइज़ ज़रूर था उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन उसने कभी बॉदर नहीं किया। और जो नई BS6 आई है वो तो फुली अपडेटेड है, हल्का वाइब्रेशन मिलेगा, हल्का नॉइज़ मिलेगा, जो आपको, आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो थैंक यू सौरभ जी। तो ये तो हो गई, आपने जो परचेज़ की थी, कैसे की थी, क्या कंसिडर किया था। तो अभी तक आपने गाड़ी कितनी ड्राइव कर ली है? मेरा 1400 के अराउंड हो गया है 1400 किलोमीटर। हो गया। तो लिया कब था आपने? ये मैंने लिया है अगस्त के फर्स्ट वीक में लिया है, आई थिंक 6th या 5th के अराउंड लिया है। डिलीवरी मेरी हुई थी कार की, और तब से मैं, समझिए कि 10 डेज़ उसके बाद फिर मैंने नहीं चलाई थी, बट उसके बाद से लगातार लगभग रोज़ चला रहा वो हूँ। चला रहे हो? और मैं यहाँ से वैशाली से वसंत कुंज कम्यूट करता हूँ, तो डेली का? डेली का। तो मुझे लगभग 30-35 किलोमीटर्स है वन साइड। तो मैं मान के चलता हूँ कि 65-70 किलोमीटर का अराउंड मेरी रोज़ गाड़ी चल रही है। अच्छा। वैसे अगर देखें तो गाड़ी मेरी बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। उसके 1400 हो गए हैं। बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। अच्छा, तो अब हम पहले ना प्रोज से शुरू करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, उसके बाद हम कॉन्स में आएंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग जानेंगे कि इनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो आपको इस गाड़ी में अभी तक क्या क्या कॉन्स लगे हैं जो आपको पसंद नहीं है? कौन से अगर बोलूँ, अभी देखिए मेरा तो 1 महीने का ही एक्सपीरियंस है, तो नई गाड़ी में यूजुअली कम ही दिखते हैं, बट जो मुझे दिखा है वो ये है कि गाड़ी में ना गियर कभी कभी अटकता है। मतलब कि जैसे मैं ट्रैफिक में हूँ, मान लीजिए गाड़ी स्लो चल रही है, तो सेकंड गियर से मान लीजिए मैंने फर्स्ट गियर किया बब्बर डुमा पर ट्रैफिक में, कई बार होता है कि गियर अटक जाता है, मतलब मुझे फिर पीछे करके फिर उसको, मतलब एक बार में स्मूथली नहीं हाँ लगता। स्मूथली नहीं होता है। मेरी मम्मी के पास में ऑल्टो K10 है, मैं उनकी गाड़ी चलाता था पहले, तो उसमें ये इश्यूज मुझे बहुत रेयर दिखते थे। बहुत rare उसमें गियर कंपेरेटिवली बहुत स्मूथ था। इसके गियर में बस यही मुझे एक इशू दिखता है, थोड़ा हार्ड है, हार्ड है। और इसकी सर्विसिंग अभी एक भी नहीं हुई है, तो अभी हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि ये करीब आपकी गाड़ी चल जाएगी ना 5-6-7-8 हज़ार, तो गियर थोड़ा स्मूथ तो होंगे। जी लेकिन जो आप गियर अटकता है बोला था फर्स्ट टू सेकंड, जी। वो आपको 10 में से कितनी बार होता है? 10 में से ऐसे ज़्यादा तो नहीं है, जैसे 3 टाइम्स। 3 टाइम, 10 में से 3 बार आपको 3 होता है। बार हो जाता हाँ, है। ये मैंने भी सुना है, ये मेरे पुराने वाले में भी था। कभी कभी गियर फर्स्ट या सेकंड में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने चलाया है ना, जी। 5-6-7, जब मैं 10,000 किलोमीटर करीब पहुंच गया, तो मुझे कम हो गया था, मेरे ख्याल से गियर वगैरह स्मूथ हो गए थे ओके ओके इसकी वजह से। ओके। चलो, ये एक कौन हो गया, और दूसरा कौन आपको क्या लगता है? और कौन, कुछ भी चीज़ जो आपको लगता हो कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी, या ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, जी जी, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती हैं। से हैलोजन लैंप्स हैं, उसकी जगह अगर LED होती, LED होती है। हाँ यार ये तो हर किसी का इश्यू है। हाँ। मेरी गाड़ी में भी, कोई भी गाड़ी ले लो, अब मेरा जो लोअर बीम है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और अपर बीम बहुत अच्छा है। लोअर बीम में बल्ब चेंज करना है मुझे। अगर इसमें LED थोड़ी पावर दे दी होती तो ये रिस्क भी नहीं रहता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चर से बल्ब लग के आता है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई RTO का इशू नहीं, कोई लीगैलिटी का इशू नहीं। लेकिन जब हम लगाते हैं ना, तो थोड़े बहुत सुनाई देता है कि ये इशू है, वो इशू। तो अगर टाटा दे देता उसमें LED लाइट थोड़ी पावरफुल, तो मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। थैंक यू। और कोई इश्यूज़ आपको इसमें लगता है कि कुछ होना चाहिए था इसमें? नहीं, और कोई, बाकी मैं बहुत खुश हूँ। कोई issue नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा नहीं लगता है आपको, कंफर्ट वगैरह ये सब चीज़ें? नहीं नहीं नहीं, कंफर्टेबल बहुत है, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब मैंने इसको ऑल्ट्रो से कंपेयर किया था, वो प्रीमियम हैचबैक है, तो उस हिसाब से मुझे बिल्कुल कोई भी इससे शिकायत नहीं शिकायत है। नहीं। बस ये गियर अटकता है, ये एक अटकता। इशू था,
और क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, तो खैर वो भी कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, बट होता तो बेहतर अच्छा होता। तो चलो कंफर्ट की बात कर ली आपने, कहा कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। 3 साल गाड़ी चलाई है, लॉन्ग ट्रिप्स में ले गया हूँ काफ़ी जगह में, मुझे कंफर्ट में कोई इशू नहीं आया, लंबे समय तक भी चला हो तो कोई इशू नहीं आता है। ये तो है, टियागो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी हैंडलिंग कैसी लगती है आपको? हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत स्मूथ है। इसको आपने कभी 110 से ऊपर चलाया अभी तक? अभी चूंकि न्यू कार में वो लोग बोलते हैं कि 80 के ऊपर नहीं ले जाना, तो मुझे भी लगता है इंजन कहीं ख़राब ना हो जाए। नहीं, ये बात बहुत सही है। गाड़ी अगर नहीं हो ना तो कम से कम इसको 1,500-2,500 चलने देना, उसके बाद ही रैप करना, उससे पहले लिमिटेड ही चलना, कि नया इंजन होता है उसको रमा होने में टाइम लगता है। तो ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप लोग। जी जी। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब इसको 140 तक भी ले जाओगे ना, 150 तक, गाड़ी चिपक के चलती है, आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि थोड़ा उस पर प्रॉब्लम है या थोड़ा तुम्हें ना कंफर्ट नहीं आ रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत चिपक के चलती है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है टियागो का। जी। ऑलराइट, सो पावर कैसी लगती है आपको गाड़ी में फर्स्ट से लेके 5th गियर तक? कभी कभी मतलब पावर कभी कभी लगता है कि अब मतलब मैं इसे उतना ऐसे मेरी शिकायत नहीं है, बट मुझे कभी कभी लगता है जैसे पावर थोड़ा सा कम है। मैं जैसे मैंने बताया था, मैं जूम कार और उस पे ड्राइव जी पे बहुत सारी कार चलाता था, तो मतलब पावर मुझे बाकी गाड़ी में जैसे होता था कि बस दबाया और जूम से तो वो मतलब कि इसमें थोड़ा लैकिंग है। बट हाँ, जब आप गाड़ी को एक बार थोड़ा से 40-60 के अराउंड आप पहुँच जाते हैं ना 3rd गियर पे, फिर गाड़ी से आप जितना डिमांड करो वो एकदम पूरा देती है। वंडरफुल, बहुत अच्छा पॉइंट है सौरभ जी। देखो, इन्होंने इतना कम चलाया है, उसके बाद भी इन्होंने इतना एनालाइज किया है। ये टियागो कैसी गाड़ी है, टियागो अल्ट्रॉज, ये इसको आराम से चलाने वाली गाड़ी है। अगर पैपी आप भगाना चाहो तो ये आपका जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं करेगी। 1st 2nd गियर में थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ आराम से चल रही है सिटी ड्राइव के लिए, लेकिन जैसे ही वो 3rd गियर पे आती है और जो स्पीड है 40-50 में जाती है, उसके बाद गाड़ी रुकती नहीं है, उसके बाद रॉकेट बन जाती है। तो ये पक्का है, बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया। रात को ड्राइव किया आपने इसको? हाँ, मैं ड्राइव करता हूँ। तो रात को विजिबिलिटी कैसी लगती है आपको? ठीक है, विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है। मैं इसको हाई बीम पे मुझे कम ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आता हूँ वहाँ स्ट्रीट लैम्प्स होती है, तो मुझे हाई बीम में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं मतलब कोशिश करता हूँ नहीं करूँ, क्योंकि सामने से आने वाले की आंखें और कोई, अब मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरे पीछे कोई हाई बीम पे चलाता है तो आंखों पे पड़ती रहती है। हालांकि इसमें आयर वे में सपोर्ट है कि मैं उसे कर सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के वो नहीं करता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है जो आगे से इनकमिंग ट्रैफिक है उसको प्रॉब्लम होती है। हमको भी जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जो हाई बीम कोई करके आ रहा है गाड़ी, तो कितनी परेशानी होती है। तो हमेशा लो बीम पे रखिएगा गाड़ी, प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है जी। और कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं? सब कुछ हमने कवर कर दिया है। और पीछे कभी 3 बिठाए हैं आपने? नहीं, अभी कोई भी नहीं। अभी कोई नहीं, सिर्फ अकेले चला दो। बस मैं अकेले चला। वैसे पीछे 3 लोग के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बैठा सकते हो, क्योंकि कभी कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह आते थे मेरे घर से, तो अगर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट लेने जाना होता था, 3 लोग बैठ जाते थे आराम से। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आगे जो सीट है वो कंफर्टेबल है, पीछे की सीट भी कंफर्टेबल है काफ़ी। और इसके अलावा चलो हमने कॉन्स की बात कर ली, इसमें प्रोज क्या क्या लगते हैं आपने, अच्छी चीज़ें क्या है? प्रोज की लिस्ट लंबी है। पहली चीज़ कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार ये कैसा लग रहा है, थोड़ा पीछे कर लूँ आके, नहीं। दूसरी चीज़ जो स्टीयरिंग है इसकी, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। मैं मतलब जैसा वो तो पता ही सबको, लोअर स्पीड पे हल्की होती है और फिर जैसे आप स्पीड बढ़ती है तो टाइट हो जाती है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये कितना घुमाना पड़ रहा है, वो सब कभी नहीं लगा। बहुत रिस्पॉन्सिव है। और एसी इसका बहुत ज़बरदस्त है, मतलब चिल करता है। मैं 25 पे टेम्परेचर रखता हूँ अभी टेम्परेचर के हिसाब से, और मैं ऑटोमेटिक पे चलाता हूँ, तो फिर मुझे कम करना पड़ जाता है। फ़ैन इतना ठंडा कर देता है, चिल हो जाता है बिल्कुल। मतलब याद रखिएगा, एसी इसका काफ़ी इफेक्टिव है। एसी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और इसका स्टीरियो सिस्टम माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल। मैं गाने इतने बजाता हूँ, मैं मेरे मतलब प्लेलिस्ट सुन के मैं पक गया हूँ, मैं इतना बजाया है मैंने। तो स्पीकर बहुत बढ़िया है, 4 ट्वीटर्स 4 स्पीकर्स, तो बहुत बढ़िया है। वो टच इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बस हाँ, कॉन्स में एक और इशू मैं बताना भूल गया। जो इसका जो स्टीरियो सिस्टम है, जो टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसमें मैंने कई बार नोटिस किया ना, लैग बहुत होता है। अब ये मुझे पता नहीं कि ये रैम कम है या रैम मैनेजमेंट सही से नहीं किए इन्होंने, बट लैगिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट है, तो मान लीजिए मैंने एक बार एंड्रॉयड ऑटो चला के मैं गया था, तो क्या होता है कि मतलब जो मेरा टर्न आना है,
टर्न मेरा आ चुका है हाँ, बट लेकिन- हाँ मेरी सुई जो है बहुत पीछे है। यार सॉरी टू कट यू ऑफ, ये इशू जितने भी टाटा गाड़ी है ना, अल्ट्रॉज हो गया, भी कोई इशू है। इससे पहले जो अल्ट्रॉज मैंने रिव्यू किया था उनका भी यही था कि टर्न आ गया, जब आगे जाते तब पता चलता है कि टर्न आपने मिस कर दिया है, तो लैग का इशू ज़रूर है। तो ये अच्छा। बहुत बड़ा इशू है इसमें। और जब आप इसको चला भी रहे होते हैं तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम उसका टच उतना रिस्पॉन्सिव नहीं Responsive है। नहीं है। बहुत थोड़ा वो बोलते हैं जो पुराने नोकिया के फ़ोन होते थे बहुत हार्ड हाँ, टच करना पड़ता उस था, टाइप का। थोड़ा उस टाइप का है वो। अगर थोड़ा स्मूथ होता तो अच्छा हाँ होता। तो वो थोड़ा अच्छा होता। ये टियागो में भी है, अल्ट्रॉज में भी है, निक्सॉन में भी है। भले इन्होंने टच स्क्रीन दे तो दिया है, लेकिन उनकी क्वालिटी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो टाटा अगर देख रहा है तो प्लीज़ उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए। अगर फोर्ड वगैरह की देखिए आप लोग, उनका जो टच स्क्रीन है बहुत अच्छा, बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो उनसे कम्पीट करना है तो उतनी अच्छी क्वालिटी का तो कम से कम हमें दीजिएगा। जी हम लॉयल कस्टमर है आपके, तो हमें मैं तो अभी नया बना नहीं, तो ये ही विल बी अ लॉयल कस्टमर फॉर ईयर्स। के 3 साल मैंने चलाई है, उसके बाद फिर मैंने निक्सॉन खरीदी है। जी। इस गाड़ी की इसका सस्पेंशन वगैरह कैसा लगा आपको? सस्पेंशन अच्छा है मुझे। गड्ढे अब देखिए गड्ढे गाड़ी देखिए जो सेगमेंट में है आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते कि एब्सोल्युटली यार, हाँ, बहुत सही बोला आप सोचेंगे कि मैं बिल्कुल मर्सिडीज़ बेंज वाला हाँ। सस्पेंशन ढूंढूं, वो तो वो नहीं नहीं होगा। मिलेगा। तो सस्पेंशन इसका ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गड्ढे आएंगे तो लगेगा ही, बट छोटे मोटे जैसे गड्ढे होते हैं जैसे स्पीड ब्रेकर या वो रोड पे वाइट वो बने पे होते हैं, वो सब काफ़ी स्मूथली निकल जाती है, पता नहीं चलता ज़्यादा। सही बात की है सौरभ भाई ने। इसका माइलेज वंडरफुल है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना है। सस्पेंशन इसका ओके है, ड्राइवेबिलिटी इसकी अच्छी है, गाड़ी का जो पावर है वगैरह ओके है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी कार है। अब ऐसा नहीं हुआ कि आप 6-7 लाख रुपए देके आपको 15 लाख वाला गाड़ी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो गाड़ी लेते समय ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बात तो हम भूल ही गए सौरभ जी, इसका माइलेज कितना मिल रहा है आपको? माइलेज बहुत वाही आता है अभी। और अभी बस ये चूँकि मैं ये अब इसमें भी मैं कंप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी न्यू है। नई गाड़ी की माइलेज जैसे भी कम होती है, तो अभी जैसे इसके मीटर पे वो 12.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। 12.2 दिखा रहा है। जी जी, वो तो बहुत कम है फिलहाल। अभी बहुत कम है। मैं इसका जो उन्होंने क्लेम्ड है इनका 19 है, तो मैं 19 भी नहीं मानता, मैं स्टिल 17 भी मान के चल रहा हूँ। तो उतना भी अभी, बट वही अभी चूँकि न्यू कार है, मे बी अब उन्होंने भी बोला था डीलरशिप ने कि सर्विसिंग के बाद खुल जाएगी गाड़ी। तो अभी वाहियात है बहुत, मेरे पैसे फूके जा रहे हैं बिल्कुल पेट्रोल ऐसे जाता है जैसे। ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है टियागो का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे कोई मेरी शिकायत नहीं है कि गाड़ी ये क्या गाड़ी ले ली मैंने। हालांकि मैंने बहुत रिसर्च करके ही लिया था, तो कोई गुंजाइश नहीं थी गलती की, बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी मतलब उतनी अच्छी नहीं है या थोड़ी और होती। मैं ड्राइव करता हूँ, मुझे कंफर्टेबल होता है। और जो कुछ भी मुझे चाहिए था, जो मैं मांग रहा था कि मुझे एक अच्छा स्टीरियो सिस्टम चाहिए था, गाड़ी मेंटेनेंस थोड़ी सी ऐसी कि मतलब वो सर पे पहाड़ ना बन जाए कि अरे यार फिर इसमें ये हो गया फिर वो हो गया, वो सब नहीं होता। मतलब लोगों ने बोला भी है कि उतना मेंटेनेंस इसका वो नहीं है। दीदी हाँ, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर याद रखिएगा, ये टिप है। सर्विस सेंटर में जाओगे तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या क्या कराना है। एक बार स्केड्यूल होता है जो उनका, वो देख लीजिएगा। जो कराना है बस वही कराएगा। आपका जो बिल है ना, वो 2-3-4 हज़ार से कभी जाने नहीं। मुझे जो पहला आया था फ्री था, दूसरा फ्री था, तीसरे में मुझे 2500 लगे थे, चौथे में 3.5 लगे थे, पाँचवें में करीब 4-4.5 ऐसी कुछ लगा था। तो एवरेज आउट आपको 3 से 4 हज़ार के बीच आपका ये सर्विस का पड़ेगा। तो लेकिन याद रखिएगा, वो लोग बहुत सारे ऐड करते हैं सर्विस वाले, उनको पैसा कमाना है, लेकिन आपको अवॉइड करना है, जो चीज़ें ज़रूरी है वही करवाइएगा। सर्विसिंग को लेकर भी मैं एक्चुअली मुझे यही है टेंशन में। मैंने बहुत सुना है कि टाटा की सर्विसिंग बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो अब मुझे ये भी है कि मैं कहाँ लेके जाऊँ गाड़ी को। अच्छा, अभी सर्विस अभी की नहीं हुई? अभी एक भी सर्विस नहीं हुई है। अभी मैं वही तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने या 2000 किलोमीटर्स, तो एक बार 1500 में रीच कर जाऊँ, फिर मैंने सोचा मैं सर्विसिंग कराऊँ। एक बार बताइए, अगर किसी को गाड़ी लेनी है टियागो जी, तो आप क्या उसे रेकमेंड करोगे? देखिए मैं ब्लाइंडली नहीं बोलूँगा कि आप गाड़ी जाके ले लो टियागो, चूँकि मुझे बहुत अच्छी लगी तो आपको भी अच्छी लगी। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको कार आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। जैसा मैंने बताया कि आपको अगर माइलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, या आप सेफ्टी चाहते हैं, या आप एक न्यूसेंस फ्री सर्विस चाहते हैं कार से, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आप सबको जाके देखिए, टेस्ट ड्राइव करिए, आप अपना वो स्वीट स्पॉट ढूंढिए कि हाँ ये बस, वो एक होता है ना, एक क्लिक कर जाता है। जैसे मुझे ये और ऑल्टो दोनों क्लिक किए थे, तो वो एक क्लिक कर जाता है।
तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आपका बजट क्या है। मैंने क्विड भी कंसिडर की थी इनिशियल, मैंने क्विड का भी टेस्ट ड्राइव किया था। मैंने भी की थी जी, इतना अब मैं बुरा ही अब क्या बोलूँ बुरा नहीं कर बट तो आपकी इट टोटली डिपेंड्स, आपको क्या चाहिए उसको देखिए, आप टेस्ट ड्राइव करिए, आप उसका रिसर्च करिए बढ़िया से। ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनकी वीडियोस देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। थैंक यू। आप इनके वीडियोस देखिए और फिर आप एक डिसीजन पे आइए। बट अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अगर आपको सेफ्टी चाहिए अपनी फैमिली की, अगर आपको न्यूसेंस फ्री चाहिए, अगर आपको गाड़ी वही स्वीट स्पॉट अगर चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड कार, यू कैन गो फॉर इट। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, इट ओनली डिपेंड्स। थैंक यू सौरभ जी, बहुत अच्छी पॉइंट की है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ले लो बहुत अच्छी है। देखो, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई गाड़ी देख रहा है जो सेफ़ हो और VFM हो, मतलब ठीक ठीक प्राइस में सब कुछ आपको ठीक ठीक मिले, टॉप नॉच नहीं मिलेगा। इसका पिकअप ठीक है, इसके जो क्या बोलते हैं कंफर्ट है वो अच्छा है, ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो आराम से आप ड्राइव करना चाहते हो और सेफ़ कार चाहिए, तो ये टियागो आपके लिए है। अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे आपको पंची चाहिए लेकिन आप सेफ्टी का कोई ज़्यादा वो मतलब प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो बहुत और गाड़ियाँ पड़ी हैं, मारुति की पड़ी है, हुंडई की पड़ी है, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिसकी सेफ्टी प्रायोरिटी है और जिसको एक अच्छी कार चाहिए लंबे समय के लिए, तो वो ये कंसिडर कर सकते हैं फॉर श्योर। डेफिनेटली। थैंक यू सौरभ जी, एंड एनी लास्ट वर्ड फॉर माय ऑडियंस और माय ब्रदर्स? मैं आपके वीडियो के थ्रू एक मैसेज बिल्कुल। बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा इशू होता है, गाड़ी से नहीं, दिल्ली ट्रैफिक से बहुत बड़ा एक इशू होता है कि मतलब शाम को, मैं स्पेशली शाम को आता हूँ पीक ट्रैफिक आवर्स में, तो प्लीज़ अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मुझे हमेशा लगता रहता है अब मेरी गाड़ी ठुकी, अब मेरी गाड़ी ठुकी, यहाँ से निकालते हैं वहाँ से, और ये न्यू कार इज़ लाइक अ बेबी। हाँ, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेबी को चोट लगे, इट्स माई बेबी। तो वो चीज़ है कि काफ़ी लोग ट्रैफिक, अब मैं अगर इंडिकेटर दे रहा हूँ मुझे लेफ़्ट जाना है, स्टिल मैं देखता हूँ कि मैं धीरे धीरे गाड़ी ले रहा हूँ। और इट्स नॉट जस्ट बाइक और स्कूटर्स, नो, इवन द कार्स जो अच्छी ऑडीज गुड, मतलब जो अच्छे ओनर्स, मतलब प्लीज़ हाँ फॉलो द रूल्स। मतलब 1 मिनट में कोई लेट नहीं होता, जल्दी नहीं पहुंचता। प्लीज़ फॉलो द रूल्स। ट्रैफिक आप थोड़ा सब रिस्पॉन्सिबली चलाइए, मैं भी रिस्पॉन्सिबली चलाने की कोशिश करता हूँ। हम सबको रिस्पॉन्सिबली चलाना चाहिए। और बस मैं ये मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ सबको। बहुत बढ़िया सौरभ जी, थैंक यू सो मच। इनका मैसेज बहुत अच्छा है यार। ट्रैफिक रूल को फॉलो कीजिए तो जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने केओस होते हैं, सब खत्म हो जाएंगे जी। तो अगर आप हम में से एक हो, हमारी फैमिली में से एक हो, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि ये मैसेज और तक पहुँचे। तो बस यही था आज की वीडियो में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको जो बाइंग डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। एंड थैंक यू टू सौरभ जी जिन्होंने कैमरे के आगे आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया। होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड फिर आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। In the afterlife